विष्णु के गमछे पे खून के दाग। कितनी बार कहा है इस लड़के से कि ये गुंडागर्दी करना छोड़ दे, लेकिन ये लड़का माने तब ना। इससे पहले कि कोई और कोर्ट केस में फंसे, मुझे उसे समझाना होगा। ये लो चाय। ये लो गुड्डू भाई चाय। लो भाई चाय लो। ये रानी तो हमरी है। चल, मुझे तुझसे बात करनी है। मैं एको भाई रानी। मैंने कहा चल यहाँ से, मुझे तुझसे बात करनी है। सुनाई नहीं देता? चल। भाई लेकिन भाई हुआ क्या है? तू काहे इतनी उखड़ी उखड़ी लग रही है? बड़ा माई माई करता फिरता है ना। हमारी इज्जत करता है, प्यार करता है ना हमसे। झूठ, सब कुछ झूठ है, दिखावा। भाई ऐसा क्या हुआ जो तोरे को हमारा प्यार, हमारी इज्जत सब झूठी लग रही है? सच्चू दादा ने तो यही पता बताया था। दादा ये पता बताएंगे? हाँ। सामने जाओ, वहां से बाएं चली जाओ। जी अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो फिर हमका एक बात बता, तू किसके साथ मारपीट करके आया? मारपीट? हम आज? भाई तू देखी ना, अपने तू देखी तो हम खेल रहे थे, कहीं उठे भी नहीं वहां से। कहाँ मारपीट करके आएंगे हम? सुनिए, ये पता बता सकते हैं? वो रहा। झूठ बोल रहा है तू। मारपीट तो तू करके आया, और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। कम से कम आज के दिन तो तू ये बात छोड़ देता। आज तेरा जन्मदिन है और आज के दिन भी तू। हमने तुझसे कितनी बार कहा है ये गुंडागर्दी करना अच्छी बात नहीं है। अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही देगा और साथ ही साथ अपने माई की जान भी। हम तेरे सर की कसम खाते हैं। तो हमका बता, क्यों करता है ये सब कुछ? कहाँ मिलता है तुझे ये सब कुछ करके? हम तोरी कसम खा के कहते हैं हम ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों की मारपीट नहीं की है माई। अच्छा, तो फिर ये क्या है? बता, बोलना। अब क्यों बोलती बंद हो गई? थोड़ा माई माई करता है ना। अपनी माई की झूठी कसम खाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? एक तरफ हमरे सामने हमारी झूठी कसम खाकर हमको दिलासा देता है, और दूसरी तरफ सिर्फ अपने मन की करता है ना। नहीं, हम मर जाए अगर तोरी झूठी कसम खाए तो। कभी तोरे को झूठ नहीं बोले, कभी तोरी बात नहीं डाली, तू ही तो है। तो फिर हमका बता ही कहाँ है? किसके साथ मारपीट की तूने? तू नहीं बताएगा, मत बता। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान ले, अगर तू हमका ये बात नहीं बताएगा तो हम तुझसे कभी बात नहीं करेंगे। नहीं भाई। तो बता हमका, इसके साथ की मारपीट क्यों की? नहीं, हम कोनो मारपीट नहीं की है। हम अर्चना देशमुख को वो एक्सीडेंट से बचाए। कहा? एक्सीडेंट? हाँ माई, बाबा जॉन लड़का के बारे में बात कर रहे थे, वो लड़का हम नहीं है। हम सच कहते हैं, हमको तब नहीं पता था कि वो गाड़ी में अर्चना देशमुख रहेगी। हम तो सिर्फ वहाँ खेल रहे थे, हम तब देखे गाड़ी एक्सीडेंट हुआ रहा, हम ड्राइवर को बचाने गए। हम देखे कोनो औरत पीछे, वो अर्चना देशमुख निकली माई। वो बचा नहीं तो ससुरी मर जाती माई। तो ताई की जान तूने बचाई। माई, हम ये जॉन भी किए सिर्फ इंसानियत के नाते किए माई। एक तो गाड़ी के धमाके के साथ साथ वो भी उड़ जाती माई। पता नहीं वो वक्त हमका क्या हुआ, हम उनको वो हालत में देख नहीं पाए। और हम तोरी कसम खा के कहते हैं माई, उनको अस्पताल में भर्ती किए, 1 मिनट रुके नहीं माई, वहां से तुरंत आ गए। कोनो रिश्ता नहीं जोड़े उसके साथ, कोनो लेना देना नहीं है। हम ये भी नहीं सोचे कि हमारा फायदा होगा या नुकसान।
बाद में हमको यादव बताया कि हम जोन की सही की है, नहीं तो देशमुख जो है फिर हम पे 104 लगा देता। अभी हम केस नहीं झेल सकते ना माई। हम फिर ये बात पहले काहे नहीं बताई? बस भाई हम देख तोरा को पूरा लग रहा है, मी वास्ते नहीं बताया। हमको पता था कि तोरा और बाबू को ये बात अच्छा नहीं लगेगी। हमको माफ कर दे भाई, हम तोरा से ये बात छुपाए, लेकिन तोरी कसम खा के कहते हैं कि वो औरत से रिश्ता नहीं जोड़े माई। हम जौन कह रहे हैं वो विश्वास हो रहा है हमारी बात पर माई। हमका तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं फिर ऐसा कभी मत कहना कि तू हमरे से बात नहीं करेगी। नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। चल। मतलब जिस इंसान ने आई की जान बचाई, उसे अस्पताल में एडमिट करवाया, वो सोहम दादा थे। आई, अरे क्या ये क्या है? आई मिठाई खाना। तेरी जॉब लगी ना पूर्वी? नहीं ना, आई कुछ और बात है, तू खाना पहले। अरे बात अच्छा छोड़, मैं खा कर। बता क्या हुआ? अभी बताती हूँ। आई मैं सोहम दादा से मिलने गई थी। सोहम से मिलने गई थी अकेले? पूर्वी मैंने तुझे मना किया ना, वहाँ तुझे पता नहीं कैसे गुंडे लोग हैं। तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? मैं बता रही हूँ ना तुझे। आई सोहम दादा के होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? लेकिन तू वहाँ गई क्यों थी? आई मुझे डर था कि सोहम दादा की वजह से तेरे और बाबा के बीच में फिर से कोई डिफरेंस ना हो जाए, इसीलिए मैं खुद सोहम दादा से बात करने गई थी। और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि सोहम दादा और वर्षा मौसी कुछ बात कर रहे हैं। हम कोनो मारपीट नहीं किया। हम अर्चना देशमुख को वो एक्सीडेंट से बचाए। आई वो सोहम दादा ही थे जिन्होंने तेरी जान बचाई, वो ही तुझे हॉस्पिटल तक लाए थे। आई सोहम ने मेरी जान बचाई? ये बच्चे ने मेरी जान बचाई? आई मैंने तुझे कहा था ना कि सोहम दादा अच्छे इंसान है। आई वो भले हम लोगों से कैसा भी बर्ताव करते हो, लेकिन वो अपने परिवार से, आई तुझसे वो बहुत प्यार करते। हाँ पूर्वी, तुझे पता है जब वो गुंडों के साथ घर पे आया था ना, तो वो सबसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था, लेकिन उसने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। मैंने उसे सिर्फ एक बार कहा कि यहाँ से निकल जाओ और वो चला गया। उसने मेरी बात को बिल्कुल इनकार नहीं किया, वो चला गया। आई इसका मतलब वो तेरी बहुत इज्जत करते हैं। और आई तू सही कह रही थी कि हम अगर कोशिश करें ना तो हम सोहम दादा को हम उन्हें सुधार सकते हैं, अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। आई जिस तरह तेरी उम्मीद, तेरे विश्वास ने तुझे तेरे परिवार से मिला है ना, वैसे ही तू अपने बेटे से भी मिल लेगी। आई हाँ पूर्वी, सोहम वापस आएगा, सोहम वापस आएगा। लेकिन पूर्वी मुझे एक बात बता, जब उसने मुझे हॉस्पिटल में छोड़ा तो मैं बेहोश थी, तो मेरे होश में आने का इंतजार क्यों नहीं किया? वो ऐसे क्यों चला गया मुझे? आई वो इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुझे ये बात पता चले। और आई एक और बात है, तुझे पता है सोहम दादा वर्षा मौसी से, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है वो उनसे। मुझे पता है पूर्वी, मुझे पता है कि वो वर्षा से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और मुझे इसी बात का डर है, जिस दिन उसे ये एहसास होगा कि वर्षा गलत थी तो उस पर क्या बीतेगी। अभी तक तो उसे लगता है कि वर्षा सही है, वर्षा ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन एक दिन आएगा जब उसे पता चलेगा कि वो गलत थी, उसे एहसास होगा। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मेरी समझ में ही नहीं आता। अब तो मानव ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कैसे अपने बच्चे को इस घर में वापस लाऊं, कैसे उसे समझाऊं? आई तू चिंता मत कर, सोहम दादा वापस आएंगे। आई हम लाएंगे उन्हें वापस, तू चिंता मत। देखना, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और क्यों सिखाती है रे मुझे? ये नहीं सीखना,
अर्चना देख ले, बुढ़ापे में सीखे कुछ फायदा है। ये तो सीखने के बाद पता ठीक है चलेगा शर्मा ना। जी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके अर्चना, तुम यहाँ अकेली पूर्वी चली गई क्या? हाँ, वो तो कब की चली गई। अच्छा, क्या हुआ? मानव पूर्वी सोम के घर गई थी। और जब वहां गई तो उसने वर्षा और सोम की बातें सुनी। आपको कुछ बताना है? मानव, सोहम ने मेरी जान बचाई। सोहम ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। पूर्वी को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मैं आपको सोहम के बारे में बता रही हूँ। आप वो एक गुंडा है, वो किसी की जान नहीं बचा सकता। वो गुंडा नहीं है मानव, उसने मेरी जान बचाई है। मुझे तो लगता है आपका एक्सीडेंट भी ना इन्हीं लोगों ने प्लान किया है। जरूर इन लोगों का कोई मकसद होगा। मुझे लगता है हमें अपनी फैमिली के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। नहीं मानव, ऐसा कुछ मत कीजिएगा। मानव, वो गुंडा नहीं है। एक बार उसने पूर्वी को बचाया, अब मुझे बचाया। वो कैसे ऐसे? अर्चना, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ कि उसने तुम्हें बचाया, लेकिन जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। कैसा मकसद मानव? अर्चना जरा सोचो, बालन तुम्हारा एक्सीडेंट करवाता है और सोहम तुम्हें बचाता है, क्या मतलब है इसका? इसका कोई मतलब नहीं है मानव। अर्चना, तुम जैसा सोचती हो वैसा वो लोग नहीं सोचते। उनकी हर एक चाल के पीछे एक मकसद होता। अर्चना, उन लोगों ने पहले तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, फिर तुम्हें बचाया, ताकि अगली बार जब तुम उन लोगों के सामने जाओ तो तुम कोई भी सावधानी नहीं बरतो और वो आसानी से तुम पर हमला कर सके। वो गुंडा नहीं है मानव, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। आई तो बात को समझ के। अर्चना, हर बार चीजें जैसे दिखती हैं वैसी होती नहीं है। अगर ऐसा ही है मानव, तो उसने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें नहीं, उसने अपने आप को बचाया है। कैसे अपने आप को बचाया? अर्चना, तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने के बाद जब तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उसने देखा कि तुम जिंदा हो तो वो डर गया। तुम्हारा एक्सीडेंट करवाने के जुर्म में वो फंस सकता था, इसीलिए अपने आप को पुलिस के शक के दायरे से बचाने के लिए उसने तुम्हें बचाने का नाटक किया। अगर ऐसा ही है तो वो हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर क्यों चला गया? वहां रुकता। अर्चना, क्योंकि वो जानता है कि एक्सीडेंट के बाद में पुलिस केस होता है और इस बारे में पुलिस सबसे पहले उससे ही पूछताछ करती है। पहले से उस पे एक कोर्ट केस चल रहा है, वो दूसरे कोर्ट केस में फंसना नहीं चाहता। अर्चना, बालन और सोम दोनों जेल जाने से डरते हैं, इसीलिए उस दिन बालन मुझे धमकाने आया था। मानव, मुझे आपकी बातें नहीं समझ में आती। मुझे बस ऐसा लगता है कि एक थोड़ी सी उम्मीद है कि मैं अपने बेटे को वापस ला सकती हूँ, और मुझे पता है वो एक दिन वापस आएगा। देखो अर्चना, तुम सोहम की आई बनकर उसके बारे में सोच रही हो, लेकिन सोहम अभी तक तुम्हारा बेटा नहीं बना। अच्छा, बच्चों को अपने माँ बाप के इमोशन से इतना भी नहीं खेलना चाहिए कि माँ बाप के लिए सही गलत के बीच में फर्क करना मुश्किल हो जाए। प्लीज सोहम से कोई भी उम्मीद मत रखो, वो कभी वापस नहीं आएगा। अगुवे, मंजू, हाय, आज तो संडे है ना? हाँ। छुट्टी का दिन है, फिर किचन में सुबह सुबह क्या कर रहे हो? कुछ खास बना रही हो? हाँ, मैंने सोचा सब लोगों को गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाकर खिलाऊं, बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, आलू उबल गए ना? लाओ मैं छील देती हूँ। अरे बाप रे, आए, आप छोड़ो। अरे ये सब मैं कर लूंगी, आप जाकर आराम करो। तो मंजू, जब से तू यहाँ आई है ना, मैं बस आराम ही किए जा रही हूँ। करने दे मुझे काम। अरे नहीं आई, विनोद ने आपको काम करते हुए देख लिया ना, तो वो मुझे सुनेगा, मुझे डांटेगा। वो तुझे डांटेगा तो मैं उसे डांटूंगी, तू डर मत। लेकिन आप प्लीज ये सब मत करो ना, प्लीज। अरे मैं कर लूंगी। कुछ काम करने दे मुझे। आपको कुछ काम करना है? हाँ। तो ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा काम देती हूँ। आप चाहिए वहां जाकर आराम से बैठिए, टीवी ऑन कीजिए और जी टीवी देखिए। मंजू, तू भी ना। चलिए जाइए। काम के बिना मतलब, हाँ ये कर लेते।
भाई ठेका है ठेवा तो आपको मना किया ना आई, आप जाकर प्लीज आराम कीजिए ना। 1 मिनट पुन्नी। जी आई। क्या कर रही है तू उधर? मैं ऑफिस का कुछ काम था आई। तू इधर आ मेरे पास किचन में। तू उसे क्यों बुला लिया? मैं कर लेती ना, वो ऑफिस का काम कर रही है ना, करने देना उसे। अरे आई तो क्या हुआ, घर का थोड़ा सा काम कर लेगी तो कुछ परेशानी थोड़ी है। पूर्वी को देखा है ना आपने, ऑफिस में इससे बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है, लेकिन ऑफिस के काम के साथ साथ घर के कामों में भी मेरा हाथ बटाती है। तो ये थोड़ा सा काम कर लेगी तो परेशानी थोड़ी है। अरे यार ये आई को क्या हो गया है? एक तो मुझसे ये काम करवा रही है और ऊपर से मेरे ही मुंह पर उस पूर्वी की तारीफ कर रही है। अच्छा बाबा, तू नहीं मानेगी ना? नहीं जाती हूँ। हाँ आराम से जाइए और टीवी देखिए। इसको साफ कर। हाय मैं ये सब क्यों? क्यों से क्या मतलब है? क्या हुआ तुझे? मुझे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? ये क्या नौकरानी वाले काम दे दिए मुझे? सुन लेगी आई, बैठी उधर। लेकिन तूने कहा था ना कि पूर्वी इस घर में रहेगी तो हमारे हिस्से का काम करेगी। मुझे क्या ये सब? देख बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर बड़े बड़े फायदे के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े तो उसमें हंस क्या है? कर लेना, थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। देख, काम करेगी तो आई की नजर में एक अच्छी बेटी बन जाएगी, है ना? बन जाएगी कि नहीं? और देख, मेरी लाडली बेटी है ना, जितना काम करना ना उतना कर, बाकी सब तेरी आई संभालेगी, समझ गई? जा तू भी ना आई। आई, आपको पराठे के साथ गर्मा गर्म चाय भी चाहिए क्या? थोड़ी सी। बाप रे विनोद, कितना ट्रैफिक जाम हो गया सिग्नल पर। और सिग्नल देखो ना, चालू ही नहीं हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि पूर्वी को ही भेज दो, उसके ऑफिस के रास्ते में मार्केट पड़ता है, लेकिन तुम्हें भी ना। मंजू, पूर्वी को मार्केट जाने के लिए कैसे बोल सकते थे हम? अरे आज संडे का दिन ही तो उसको मिलता है छुट्टी का, कम से कम आंसू आराम करने दो उसे। अच्छा तुम एक चीज बताओ, अगर पुन्नी होती उसकी जगह तो तुम उसको भेजती? विनोद, वो देखो, वो वर्षा है ना, वो वहां पर। हाँ वो तो वर्षा ही है। विनोद उधर मुंह कर लो, कहीं वो हमें देख न ले। नहीं मंजू, हमें उसका पीछा करना होगा। क्यों लेकिन? मुझे उससे कुछ सवाल पूछने हैं जिसका जवाब उसको देना ही होगा। विनोद, तुम खामखा क्यों लफड़े में पड़ रहे हो? छोड़ो ना। दादा, उस ऑटो को पीछे करो। हाँ, विनोद तुम भी ना। दादा मत बुला मुझे दादा, कोई नहीं लगता मैं तेरा। फिर क्यों आए यहाँ पर? तुझे ये बताने कि तेरी वजह से पूरा परिवार कितना अपमानित हुआ है। अरे क्यों कर रही है तू ये सब कुछ? 18 साल पहले तूने अर्चू को सताया था और आज भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं ताई के पीछे नहीं पड़ी। अगर उसका खुद का बेटा उसे आई कहने से इनकार करता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सुन लेना इसकी बात, अब चलो यहाँ से, क्यों उसके मुंह लग रहे हो? देख अपने आप को, कितनी स्वार्थी और घमंडी हो गई है तू। तुझे क्या लगता है कि सोहम तेरा बेटा है? नहीं वर्षा, सोहम तेरा नहीं अर्चू का बेटा है। अर्चू ने उसे जन्म दिया है। सोहम बचपन से तेरे साथ रह रहा है तो उसको तुझसे लगाव हो गया है और तू उस बात का नाजायज फायदा उठा रही है। 18 साल पहले तूने एक बच्चे को उसकी आई से अलग किया था और आज भी तू उसको उससे दूर कर रही है। ये बहुत बड़ा पाप है वर्षा। पापा तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा। अरे कम से कम अर्जू के बड़प्पन को देखकर तो उसका बेटा उसको वापस कर दे। मत भूल वर्षु, तुझे और बालन को अर्जू ने जेल से छुड़ाया था, उसने जमानत दी थी, नहीं तो तुम दोनों वहां पड़े हुए अब भी सड़ रहे होते। अरे तुझे तो अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। 18 साल से एक गुंडे के साथ बिना शादी किए रह रही है तू।